जय भारतीय जनता पार्टीचा भारतीय जनता पार्टीचा विकास के लिए निधि चाहिए, उसके लिए बीजेपी गवर्नमेंट है, उसके लिए निधि के लिए गवर्नमेंट से हाथ मिलाना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने येरखेड़ा गांव के विकास के लिए बीजेपी का दामन थामा। सभी लोगों को समझ में आया कि बीजेपी अगर डेवलपमेंट करना है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर ही कर सकते हैं। दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका एनजीपी न्यूज़ में। येरखेड़ा ग्राम पंचायत की बात करें जो आज नगर पंचायत के रूप में जनता के सामने है। पिछली बार आपने देखा कि येरखेड़ा ग्राम पंचायत के जो सरपंच थे, सरपंच की पूरी टीम थी, कारेमोरी की बात कर रहा हूँ मैं, तो पूरी टीम के साथ उन्होंने कांग्रेस से भाजपा में प्रवेश किया था विकास निधि के नाम पर, विकास कार्यों के नाम पर। आज फिर एक इस तरह का ही मामला सामने है। येरखेड़ा के जो अभी कांग्रेस के सदस्य रह चुके हैं सतीश दहाड़ जी, जो पेशे से एक पत्रकार के रूप में भी काम करते हैं, आज उन्होंने भी 2.5 साल पिछली बार कांग्रेस के पंजे के सिंबल में लोगों ने उनको चुनकर दिया। आज वो भी अपने पूरे कार्यकर्ता सहित भाजपा में प्रवेश कर रहे हैं। आइए बात करते हैं उनसे। क्या वजह रही आज बीजेपी का दामन आपको थामना पड़ा? कांग्रेस के पीरियड में विकास का काम येरखेड़ा में कुछ भी नहीं हुआ। विकास के लिए निधि चाहिए, उसके लिए बीजेपी गवर्नमेंट है, उसके लिए निधि के लिए गवर्नमेंट से हाथ मिलाना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने येरखेड़ा गांव के विकास के लिए बीजेपी का दामन थामा। आगामी अगर येरखेड़ा नगर पंचायत का इलेक्शन की बात करें तो कांग्रेस के सिंबल के नीचे जनता ने आपको चुनकर दिया था, क्या वापस से वो विश्वास जनता का आप बीजेपी के सिंबल में बना पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल बना पाएंगे। उनको जनता को मालूम है कि गांव का विकास नहीं हुआ, इसलिए विकास के लिए जरूर साथ देंगे। जनता साथ में है। तो कितने कार्यकर्ताओं सहित आपके कितने लोग? 50 कार्यकर्ता के साथ में हैं। तो क्या तैयारी आगामी इलेक्शन को लेकर? आगामी साहब जैसा आदेश देंगे वैसा काम करेंगे, पक्ष के लिए काम करेंगे। आपने भी इससे पहले जो है अपने पूरे सदस्य सरपंच सहित जो है बीजेपी का दामन थामा था। आज आपके कांग्रेस के एक और नेता ने, कांग्रेस के एक और कार्यकर्ता ने बीजेपी का दामन थामा है। आप इससे पहले भी कांग्रेस से बीजेपी में गए, क्या उसका आपको फायदा मिल पाया? मैं भी 10 साल तक कांग्रेस से सरपंच रहा, लेकिन बाद में येरखेड़ा की आबादी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि ग्राम पंचायत के माध्यम से वहाँ डेवलपमेंट करना मुश्किल हो रहा था। और इसीलिए जब महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार थी और माननीय चंद्रशेखर बावनकुळे जैसे नेता यहाँ पे थे, तो मुझे लगा कि अपने गांव के डेवलपमेंट के लिए इनके साथ में रहकर अपन अपने गांव का विकास कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं स्थिति तो जो कि तू बनी हुई है। यहाँ पे जो कांग्रेस के जो लोग हैं, यहाँ बड़ी संख्या में मुस्लिम और सेलुकस लोग हैं, जो कि जिनको कि लोग गुमराह करते हैं। किसी को संविधान के नाम पे, किसी को हिंदू मुस्लिम के नाम पे अलग अलग तरह से गुमराह करते हैं। इसलिए यहाँ पे समीकरण ये हो रहा है। लेकिन अभी जो है फिलहाल सभी लोगों को समझ में आया कि बीजेपी अगर डेवलपमेंट करना है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर ही कर सकते हैं। और इसीलिए सतीश बाबू जैसे पढ़े लिखे जो एक ज्येष्ठ पत्रकार भी है सकाळ न्यूज के, उन्होंने ऐसा फैसला लिया है कि अपने जो बीबी कॉलोनी के ये मेंबर रहे हैं और इन्होंने डेवलपमेंट के लिए, अपने गांव के विकास के लिए यहाँ बीजेपी में प्रवेश किया है। क्या लगता है आगामी चुनाव में इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा? क्या सरपंच के रूप में बीजेपी अपना कैंडिडेट बिठा पाएंगी? बिल्कुल 100% बिठा पाएंगी, क्योंकि यहाँ इसके पहले जो कांग्रेस के सरपंच रहे वो 8 साल जिला परिषद मेंबर रही, 5 साल सरपंच रही, उसका लड़का 5 साल पंचायत समिति मेंबर रहा, 2.5 साल वो सरपंच के रूप में रही। लेकिन लोगों ने देखा कि यहाँ कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा, तो लोग आज उनको जो मिल रहा है, आज लोग मतलब कि आपने जो भी डेवलपमेंट के जो वादे किए थे वो एक भी वादा आपने पूरा नहीं किया, और इसीलिए लोग उनको नकार रहे हैं। और इसलिए हमको पूरा विश्वास है लोगों पे कि लोग इस बार डेवलपमेंट के नाम पे भारतीय जनता पार्टी को पूरा विकास होगा। आपके नाम लिए थे यादी। अब हर स्टाइल पर सबका हक, गरीबी हटाओ कपड़ा बाजार लेकर आया है सभी तरह के मेंस वियर, एथनिक वियर और कस्टमाइज्ड ट्रेडिशनल आउटफिट्स।
महिलाओं के लिए हर तरह की साड़ी, कुर्ती और वुमेन्स वियर का जबरदस्त कलेक्शन। शादी हो या फिर कोई फंक्शन, यहाँ मिलेगा हर मौके के लिए परफेक्ट कलेक्शन, वो भी कम दामों में और स्टाइलिश अंदाज में। और घर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए पर्दे, बेडशीट, सोफा कवर्स, गद्दे हो या फिर कुछ और, अब सब मिलेगा एक ही छत के नीचे। तो आज ही आइए गरीबी हटाओ कपड़ा बाजार एनेक्स में, अपना मूड हल्का करे लेकिन अपना बटवा नहीं। नया फोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो सीधे चले आइए ओमकार मोबाइल। यहाँ आपको मिलेंगे सभी ब्रांड्स के नए मोबाइल और वो भी 0% फाइनेंस के साथ, और साथ ही पाइए सरप्राइज गिफ्ट भी। तो आज ही आइए ओमकार मोबाइल, गुजरी बाजार चौक, कावटी।